हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी चल रही है और जिसमें अभी हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अगर आप नए हैं, आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये हमारी क्लास 6 होने वाली है। इससे पहले हम 5 क्लास पढ़ चुके हैं। तो आप यूनिट फर्स्ट की सारी क्लास थ्योरी की अभी देख सकते हैं। देखो, ये थ्योरी है, बिल्कुल एकदम बेसिक से इसमें चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन इसके बाद हम कंप्लीट 1 to 10 सारी जो आपकी यूनिट है, सिर्फ डीआई को छोड़ के बाकी की सारी यूनिट की तैयारी तो मैं करा ही दूंगी। और बाकी आप क्या है कि बस चैनल से जुड़े रहिए। और उसमें क्या है कि आप अच्छे से अच्छे, देखो, याद तो आपको ही करना पड़ेगा। कोई टीचर आपको पढ़ा सकता है लेकिन याद नहीं करवा सकता। याद करने का काम खुद स्टूडेंट का होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को याद रखना, और बाद में जब हम पेपर करेंगे तो वहाँ पर आपके काम आएंगी। और आपके मेन पेपर में तो काम आने ही वाली हैं याद की हुई चीज़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को याद करने पर जोर दीजिए। तो हमारी यूनिट फर्स्ट में आज हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा ही जाता रहा है आज तक। तो देखते हैं हम यहाँ पर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला बंदा इतनी मेहनत क्यों करेगा, है ना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है, शेयर करना है, लाइक कर दिया करो अगर आपको पसंद आती है तो। क्लास चलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक परिभाषा देखेंगे हम। यहाँ पर डेंड डेंड एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने परिभाषा दी है। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या मौखिक पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। तो सहायक सामग्री कौन सी होती है? सहायक, सहायक का मतलब होता है हेल्प करने वाला। ठीक है, हेल्पर। और सामग्री तो आप समझते ही हैं क्या होती है। पदार्थ होते हैं, जो चीज़ें होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं पढ़ाते समय, वो कहलाती हैं सहायक सामग्री। तो मौखिक या लिखित जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, हमारी जो चीज़ें हेल्प करती हैं उनको बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दृश्य सामग्री जो केवल दिखाई देती हैं। ठीक है, जो केवल हम उनको देख कर के सीखते हैं वो होती हैं दृश्य सामग्री। श्रव्य यानी कि जिन्हें सुन कर के सीखते हैं, और दृश्य श्रव्य यानी कि जो दिखाई भी देती हैं और जो सुनाई भी देती हैं, जैसे कि टेलीविज़न। टेलीविज़न में चित्र भी आप देख सकते हो और साथ में उसमें आवाज़ भी सुनाई पड़ती है कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो अब पता चल गया है। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर दृश्य सामग्री, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दृश्य सामग्रियों में कौन सी आती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं, सुनाई कौन सी देती हैं, उनको हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। सबसे पहला होता है चार्ट। आप जानते हैं जो चार्ट होते हैं उनको केवल हम देख सकते हैं, लेकिन वो हमें कुछ आवाज़ नहीं होती उनके अंदर। नक्शे जो होते हैं, मैप वगैरह आपने देखे होंगे, मॉडल होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, फिल्म स्ट्रिप या प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडाइस्कोप, ये चीज़ें तो ज़्यादातर सभी जानते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो आधुनिक तकनीकी के द्वारा बनाई हुई हैं, उनको ज़रूर याद कर लेना। और क्वेश्चन भी अब यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों को तो सब जानते हैं। मैंने तो यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर तक भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो इसीलिए बेसिक से ही पढ़ाना ज़रूरी होता है। अभी हमारे पेपर में टाइम है, दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से कंटेंट को समझ सकते हैं। तो फिल्म स्ट्रिप या प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडाइस्कोप, और इसके बाद यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, वास्तविक पदार्थ, श्यामपट्ट। ठीक है, श्यामपट्ट सभी जानते हैं, जिसको हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। श्यामपट्ट को क्या बोला जाता है? ये ब्लैक बोर्ड होता है। ठीक है। और वास्तविक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे कि मतलब कोई बच्चों को क्या दिखा दिए, जैसे प्रत्यक्ष जो चीज़ें होती हैं, जो हमारी यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जैसे किसी पक्षियों के चित्र दिखा दिए। ठीक है, और जैसे किसी एनिमल्स के चित्र दिखा दिए उनको, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जैसे कि होते हैं ना, कुछ पिक्चर्स वगैरह लेके आते हैं, है ना। वास्तविक पदार्थ जैसे कुछ सब्जियों को लेकर के उनका
बच्चों को बता दिया कि बेटा ये देखो बनाना है, ये एप्पल है, ये चीज़ है, वो होते हैं वास्तविक पदार्थ। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया। दृश्य सामग्री है। श्रव्य सामग्री कौन सी होती हैं? तो श्रव्य सामग्री में रेडियो होता है। रेडियो कभी, वैसे तो शायद मुझे नहीं लगता जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन्होंने कभी रेडियो सुना हो या देखा हो। मैंने भी कभी नहीं सुना, देखा तो है लेकिन सुना कभी नहीं है। तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और लिंगवाफोन, ये क्या होती हैं? श्रव्य सामग्री होती हैं। लिंगवाफोन को जरूर याद रख लेना। ठीक है, जो नई सी चीज़ें हैं ना, जो टप सी चीज़ें हैं, जो कभी नहीं सुनी है, नहीं देखी हैं, उनको जरूर याद रखना है। ये श्रव्य सामग्री के अंदर आता है लिंगवाफोन। आगे आते हैं हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री कौन है? जो दिखाई भी देती हैं और जो सुनाई भी देती हैं। तो इसमें टेलीविज़न सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कंप्यूटर में भी आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। वीडियो कैसेट, वीडियो कैसेट कभी देखी होंगी, जैसे शादी विवाह में और उनमें बनती हैं वीडियो कैसेट बनती है ना, और उनको बाद में फिर देखते रहते हैं पेन ड्राइव वगैरह में एलईडी में डाल करके, तो वो होती है वीडियो कैसेट। ड्रामा, आप कभी भी कहीं कोई नाटक वगैरह या ड्रामा देखेंगे तो वो दिखाई और सुनाई दोनों देता है। वीडियो डिस्क और टेली कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इनमें दिखाई और सुनाई दोनों चीज़ें होती हैं। एनसीईआरटी द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा, ये जरूर याद रख लेना, जो एनसीईआरटी है उसके द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 6। ठीक है, याद रख लेना। सबसे पहले इन्होंने अप्रक्षेपित सामग्री को माना है। अप्रक्षेपित और प्रक्षेपित बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में अब पूछा जाता है, नया है ये इसलिए, और एनसीईआरटी के द्वारा ये मान्य है। तो अप्रक्षेपित सामग्री कौन सी होती है? जैसे कुछ फोटोग्राफ दिखा दिए, चित्र दिखाना, मानचित्र दिखाना, फ्लैश कार्ड या फिर कार्टून। ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं अप्रक्षेपित सामग्री के अंदर आती हैं। ठीक है, जो आधुनिक तकनीकी वाली चीज़ें हैं ना, वो प्रक्षेपित में आती हैं, और जो जैसे श्यामपट्ट वगैरह होता है, ये किस में आती है? प्रक्षेपित में आती हैं, अप्रक्षेपित में आती हैं, सॉरी। डायग्राम ग्राफ भी होता है इसमें, और कॉमिक्स भी होती है। कॉमिक्स शायद आप जानते हैं, नहीं जानते पता नहीं, लेकिन कॉमिक्स कुछ प्रकार की बुक्स होती हैं जो मतलब मनोरंजन टाइप में या फिर ऐसे ही होती हैं, मोटिवेशनल वगैरह। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री माना है किसने? एनसीईआरटी ने। इसमें डिस्प्ले बोर्ड में श्यामपट्ट आता है, पेग बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड। ये सारे किस में आते हैं? डिस्प्ले बोर्ड सामग्री के अंदर आते हैं। ठीक है, श्यामपट्ट, पेग बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड, ये सारे किस में आते हैं? डिस्प्ले में आते हैं, ये ध्यान रख लेना। सर्वे सामग्री, रेडियो, रिकॉर्डिंग और टेलीविज़न। ये देखो, जो एनसीईआरटी है ना, उसने दृश्य सामग्री को नहीं माना बल्कि उसने सर्वे सामग्री को माना है। तो सर्वे सामग्री में ही उसने किसको रखा है? टेलीविज़न को रखा है, और रिकॉर्डिंग, कोई रिकॉर्डिंग अगर हम सुनते हैं तो वो भी सर्वे सामग्री के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर त्रिआयामी सामग्री। तो त्रिआयामी सामग्री में क्या है? मॉडल, मेकअप, वस्तु, नमूना और कठपुतली, है ना। ये कठपुतली पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना है। त्रिआयामी सामग्री के अंदर आता है। ठीक है, मॉडल, मेकअप, वस्तु, नमूना, कठपुतली, इनको अच्छे से रट लेना, बिल्कुल कहीं पे लिख लेना, नोट्स वगैरह जो आप बना रहे हो उसमें लिख लेना। प्रक्रिया सामग्री क्या होती है? प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण और अभिनय करना। ये प्रक्रिया सामग्री के अंदर आता है। प्रोसेसिंग जहाँ पर होती है किसी चीज़ को का प्रदर्शन करना, क्षेत्रों का भ्रमण, जैसे आप जानते हैं जो स्कूल्स वगैरह होते हैं वो अपने बच्चों का टूर ले जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं बच्चे, तो वो क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत आता है, और इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जहाँ भी उसको घुमाने ले जाते हैं, मान लो उसको चिड़ियाघर दिखाने ले गए या फिर ताजमहल दिखाने दे गए, तो कुछ जीके वगैरह की चीज़ें या इतिहास के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में उनको सीखने को मिलता है। प्रक्षेपित सामग्री कौन सी होती हैं? तो फिल्म और फिल्म स्ट्रिप होती हैं। ठीक है, प्रक्षेपित जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं ना, जो इलेक्ट्रिकल होती हैं, वो क्या होती हैं? प्रक्षेपित के अंदर आती हैं। दृश्य सर्वे सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। तो ये दृश्य सर्वे सामग्री की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों है इसका महत्व, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान एवं अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए मदद करना। ठीक है, दृश्य सर्वे सामग्री जो होती है, देखो अगर कोई चीज़ है, हम केवल देखो कल मैंने ये एक टॉपिक पढ़ाया था विधियों के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में हमने पढ़ा था, शिक्षक केंद्रित विधियाँ और विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ। तो शिक्षण केंद्रित विधियाँ में क्या होता है
कि हम जो विधियाँ यूज करते हैं, जैसे कि हमने व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड अपनाया, तो लेक्चर मेथड में अगर बच्चों को सारी चीज़ें बस वैसे ही बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, तो बच्चे बच्चे को इतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन उस बोलने के साथ साथ में अगर हम उन उसके थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल भी दे दें, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर उनकी चीज़ें भी कुछ दिखा दें, है ना, या फिर वही चीज़ें हम उनको टेलीविज़न पे, रेडियो पे, या फिर चार्ट के द्वारा, ग्लोब के द्वारा, मॉडल के द्वारा अगर वही चीज़ें उनको सिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो सीखना होगा ना, वो जो अधिगम होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और लंबे समय तक के लिए परमानेंट होगा। ठीक है, तो अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए मदद करती है ये दृश्य श्रव्य सामग्री। विषय वस्तु के स्वरूप को जटिल की अपेक्षा सरल बनाती है। ठीक है, जो दृश्य श्रव्य सामग्री का अगर हम यूज करते हैं तो बच्चे इनको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं। ठीक है, वो जटिल नहीं समझते उस प्रक्रिया को। अगर उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो वो देखने से सीख सकते हैं। चिंतन के उच्च स्तर को प्राथमिकता देना। चिंतन मतलब बच्चे क्या होते हैं, देख करके ज़्यादा सीखते हैं, है ना, कहते हैं ना, देख करके और खुद करके ज़्यादा सीखते हैं, तो उनका चिंतन जो होता है ना वो बढ़ता है, उनकी काल्पनिक क्षमता बढ़ती है, तार्किक क्षमता बढ़ती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना। शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार देना। शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया को क्या देना, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार देना। शिक्षण कार्य के दौरान मित्रतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना। ठीक है, मित्रतापूर्ण वातावरण का क्या करना, निर्माण करना, और पाठ्य वस्तु को रोचक बनाना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे टॉपिक, क्योंकि आप यूजीसी नेट के बच्चे हैं तो आपने पहले सीडीपी वगैरह पढ़ी होगी कभी, तो सीडीपी से यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये भी सीडीपी है एक तरीके से। और श्रव्य दृश्य सामग्री की हम विशेषताएँ देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएँ क्या हैं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, स्थायी अधिगम में सहायक होना, विभिन्न विषयों के अन्वेषण के प्रति जिज्ञासा, और प्रत्यक्ष अनुभव। शिक्षण अधिगम अनुभव का समायोजन करना, यानी कि जो बच्चों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जो वो अपने डेली लाइफ से सीखते हैं, और शिक्षण अधिगम में जो वो सीख रहे हैं, दोनों का क्या हो जाता है, समायोजन हो जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभाव से। विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रयोग करना, और मौखिक भाषण में न्यूनतम भाषा संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना। अगर कोई मौखिक भाषा का यूज करता है तो उसमें जो छोटी छोटी भाषाएं होती हैं ना वो सुधर जाती हैं, जो कठिनाई उनको आती है बोलने में, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री जब वो देखेंगे और सुनेंगे तो बच्चे ना बिल्कुल जैसे कि शुद्ध हिंदी उसमें बोली जा रही है, शुद्ध इंग्लिश बोली जा रही है, तो बच्चों पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। उनकी जो कठिनाइयाँ होती हैं भाषा संबंधी वो इम्प्रूव हो जाती हैं सुनने से। टेलीविज़न का उसको अगर आप डेली थोड़ा सा मतलब बच्चा अगर सुने ना तो उसकी जो भाषा संबंधी विकार हैं वो दूर होते हैं। सिखाने की पूर्ण स्वतंत्रता, उपकरणों के प्रयोग करने का कौशल विकसित करना, और विद्यार्थियों की कल्पना व विचार शक्ति का विकास करना। ठीक है, सिखाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है इसके अंदर, और उपकरणों के प्रयोग करने का कौशल भी बच्चों में विकसित होता है। अगर बच्चे कोई कंप्यूटर वगैरह का टीचर यूज करता है तो उसे भी वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से यहाँ पर मैंने मतलब कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो रखे हैं। सामग्री तो आपने देख ली, लेकिन इनसे ही संबंधित कुछ चीज़ें हैं। एडगर डेल का अनुभव शंकु मॉडल। तो एडगर डेल जो शिक्षाविद हैं उन्होंने एक अनुभव शंकु मॉडल दिया था, और उसमें ये मॉडल के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेरिकी शिक्षाविद एडगर डेल ने वर्ष 1960 में एक दृश्य मॉडल दिया था, अनुभव कोण। ठीक है, अनुभव कोण प्रस्तुत किया था। इस मॉडल को मूल रूप से वर्ष 1946 में ही विकसित किया गया था। 1946 में ही इसे मूल रूप से बना लिया गया था, लेकिन 1960 में उन्होंने ये प्रस्तुत किया था। ठीक है, सबके सामने। आगे देखते हैं, श्यामपट्ट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी हमने देखा इसको पीछे। ये सर्वप्रथम जेम्स विलियम ने इसका आविष्कार किया था, और इसके माध्यम से शिक्षक भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। इसका अत्यधिक उपयोग जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में किया जाता है। ये पहले तो सभी जगह किया जाता था, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं, जो इंग्लिश मीडियम या इंटरनेशनल जो स्कूल बने हुए हैं आजकल, उनमें ज़्यादातर नई नई चीज़ों का टेक्निक होने लगा है। लेकिन जो श्यामपट्ट हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में आज भी काफ़ी ज़ोर शोर से, वैसे तो हर जगह यूज किए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉडल का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु की नकल या बनावट करना। मॉडल का क्या अर्थ होता है, किसी वस्तु की नकल या बनावट करना। मॉडल दो प्रकार के होते हैं, स्टिल मॉडल और वर्किंग मॉडल।
दो प्रकार के होते हैं। स्टिल मॉडल में वस्तु के आकार, प्रकार और आयाम का ज्ञान दिया जाता है। स्टिल मॉडल में क्या होता है, वस्तु के आकार, प्रकार और आयाम का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जो वर्किंग मॉडल होता है, वर्किंग मॉडल में स्टिल मॉडल के गुणों के अतिरिक्त तो उनके कार्य विधि का भी ज्ञान दिया जाता है ना। कार्य विधि भी साथ में इसमें बताई जाती है वर्किंग मॉडल में। अच्छे से इनको एक बार पढ़ लेना। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन में स्लाइड्स काफ़ी उपयोगी है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड्स के बारे में देख लेते हैं। तो स्लाइड्स काफ़ी उपयोगी होती हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन में। इनका प्रयोग शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाता है। स्लाइड्स को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। स्लाइड्स के माध्यम से जटिल व सूक्ष्म बातों को सरलता से विद्यार्थियों तक पहुँचाया जाता है। स्लाइड्स को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर। और स्लाइड्स निम्न प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती हैं ये। कौन कौन सी, लैंटर्न स्लाइड्स, सेलोफेन स्लाइड्स और ग्लास स्लाइड्स, फोटोग्राफिक स्लाइड्स। ठीक है, फोटोग्राफिक स्लाइड्स। तो ये 4 प्रकार की स्लाइड्स होती हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट देखते हैं फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप या फिल्मों के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं को खोजने में, अन्य लाभदायक संरचनाओं में के विषय में नवीनतम ज्ञान मिलता है। फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से क्या होता है, बच्चों को नया नया ज्ञान सीखने को मिलता है। फिल्म अर्थात चलचित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को रोचक ढंग से दृश्य व श्रव्य रूप में जानकारी दी जाती है। ठीक है, दृश्य व श्रव्य रूप में जानकारी दी जाती है। फिल्म स्ट्रिप पारदर्शक सेल्यूलाइड की बनी होती है, ये भी ध्यान रख लेना। ये पारदर्शक सेल्यूलाइड की बनी होती है फिल्म स्ट्रिप। इसे चलचित्र की भांति शिक्षण में नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमारी शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में क्लास है। आई होप आपको पसंद आए और आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना। अच्छा नहीं लगता है, मतलब मेहनत करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि रहने दो, छोड़ो, कोई नहीं देख रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन दें।